चुहिया की बेटी का विवाह। क्या सचमुच दुनिया में कोई सबसे शक्तिशाली है? क्या सूर्य से बड़ा कोई हो सकता है? क्या बादल सूर्य को ढक सकते हैं? क्या हवा बादलों को उड़ा सकती है? और क्या पर्वत हवा को रोक सकता है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस पर्वत को भी कोई खोखला कर सकता है? आज की यह कथा केवल एक चुहिया की नहीं, बल्कि हमारी सोच की कहानी है, जहां हम अक्सर दूर की चमक देखकर अपने पास के खजाने को भूल जाते हैं। तो आइए सुनते हैं चुहिया की बेटी का विवाह की यह प्रेरणादायक और मनोरंजक कथा। एक छोटे से गांव के किनारे खेतों के पास मिट्टी के नीचे एक सुंदर सा बिल था। उसी बिल में रहती थी एक चुहिया, बुद्धिमान और थोड़ी घमंडी। उसकी एक ही बेटी थी, बड़ी ही सुंदर, कोमल और चंचल। उसकी चमकती आंखें, मुलायम भूरे बाल और तेज चाल देखकर कोई भी कहता, वाह क्या सुंदर कन्या है। चुहिया अपनी बेटी से बहुत प्रेम करती थी। वो चाहती थी कि उसका विवाह दुनिया के सबसे शक्तिशाली वर से हो। वो सोचती, मेरी बेटी साधारण नहीं, उसका विवाह भी किसी साधारण से कैसे हो सकता है? उसे तो सबसे ताकतवर मिलना चाहिए। कई रातों तक वो सोचती रही। अंत में उसे लगा, सूर्यदेव से शक्तिशाली भला कौन होगा। सूर्य देवता से प्रस्ताव। अगली सुबह चुहिया साहस जुटाकर आकाश की ओर बढ़ी। उसने ऊंचे पत्थर पर चढ़कर पुकारा, हे सूर्यदेव, आप संसार को प्रकाश देते हैं। आपसे अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता है? क्या आप मेरी सुंदर कन्या से विवाह करेंगे? आकाश में चमकते सूर्यदेव मुस्कुराए। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, चुहिया चाची, आपने मुझे अपनी बेटी के योग्य समझा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, पर मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। चुहिया चौंक गई। आपसे शक्तिशाली कौन? सूर्य बोले, मुझसे अधिक शक्तिशाली तो वरुण देव हैं। उनके बादल जब चाहे मुझे ढक देते हैं। मैं चमकना चाहता हूँ, पर वे मुझे छिपा देते हैं। चुहिया के मन में नया विचार आया, यदि सूर्य से शक्तिशाली वरुण है, तो मेरी बेटी का विवाह तो उन्हीं से होना चाहिए। वरुण देव के पास चुहिया जल के देवता के पास पहुंची। समुद्र की लहरें उठ रही थी, बादल गरज रहे थे। वो बोली, हे वरुण देव, आप समुद्र के स्वामी हैं, क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? वरुण देव हंसे, देवी, आपने मुझे योग्य समझा, इसके लिए धन्यवाद, पर मैं भी सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ, आपसे भी अधिक। हाँ वरुण बोले, मुझसे अधिक शक्तिशाली तो वायुदेव हैं। वे मेरे बादलों को दूर दूर तक उड़ा ले जाते हैं। चुहिया फिर सोच में पड़ गई, तो अब वायुदेव के पास जाना चाहिए। वायुदेव के पास चुहिया हवा की दिशा में दौड़ी। आंधी चल रही थी, पेड़ झुक रहे थे। वो बोली, हे वायुदेव, आप तो सबको हिला देते हैं, क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? वायुदेव ने उत्तर दिया, चाची, आपने मुझे योग्य समझा, धन्यवाद, पर मैं भी सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। अब कौन? चुहिया परेशान हो गई। मुझसे अधिक शक्तिशाली पर्वतराज हैं, वे मेरे मार्ग में खड़े हो जाते हैं, मैं चाहूँ तो उन्हें हटा नहीं सकता। चुहिया ने गहरी सांस ली, तो अब पर्वतराज के पास जाना होगा। पर्वतराज के पास ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढके शिखर। चुहिया बड़ी मुश्किल से वहां पहुंची। वो बोली, हे पर्वतराज, आप अटल और अडिग हैं, क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? पर्वतराज गंभीर स्वर में बोले, चाची, आपने मुझे योग्य समझा, धन्यवाद, पर मैं भी सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। चुहिया अब हैरान थी, आपसे भी कोई अधिक शक्तिशाली? पर्वतराज बोले, हाँ मूषकराज, वे और उनके साथी मेरे चट्टानी शरीर में बिल बनाकर मुझे खोखला कर देते हैं। चुहिया स्तब्ध रह गई। क्या ऐसा छोटा सा चूहा पर्वत से अधिक शक्तिशाली? पर्वतराज मुस्कुराए, हाँ, शक्ति आकार से नहीं, स्वभाव और क्षमता से होती है। मूषकराज के पास अब चुहिया के मन का भ्रम टूट चुका था। वो मूषकराज के पास पहुंची। वे बलशाली और बुद्धिमान थे। चुहिया बोली, मूषकराज, क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? मूषकराज प्रसन्न हुए, हाँ, मैं अवश्य विवाह करूंगा। पूरे जंगल में गाजे बाजे बजने लगे। ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। चुहिया की बेटी खुश थी। उसे अपने जैसा जीवन साथी मिला, जो उसके स्वभाव, आकार और जीवन शैली के अनुरूप था। कहानी का गहरा अर्थ, ये कहानी केवल विवाह की नहीं है, ये हमारे जीवन की सोच पर प्रश्न उठाती है। हम अक्सर सोचते हैं
दूर की चीज बेहतर है, बड़ा पद बेहतर है, अधिक चमक बेहतर है, पर सच्चाई क्या है? दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। हम सूर्य की चमक देखते हैं, पर बादल की शक्ति नहीं। हम बादल की गरज सुनते हैं, हवा की ताकत नहीं। हम हवा की गति देखते हैं, पर पर्वत की स्थिरता नहीं। और अंत में समझते हैं हर किसी से बड़ा कोई है, इसलिए तुलना का अंत नहीं। सच्चा सुख अपने समान, अपने अनुरूप और अपने स्वभाव के व्यक्ति में है। जीवन में शिक्षा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। दूसरों को बड़ा समझकर स्वयं को छोटा मत समझो। अपनी पहचान, अपनी शक्ति को पहचानो। तुलना करने से कभी संतोष नहीं मिलता। चूहिया को अंत में समझ आया, सबसे शक्तिशाली वही है जो अपने स्थान पर श्रेष्ठ है। विवाह के बाद चूहिया ने अपनी बेटी को विदा करते समय कहा, बेटी, मैंने दुनिया की ताकत खोजी, पर असली ताकत अपने समाज में ही मिली। बेटी मुस्कुराई, माँ, आपने मुझे सिखाया कि सम्मान अपनेपन में है। चूहिया की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे पछतावे के नहीं, संतोष के आंसू थे। अंतिम संदेश, दोस्तों, हम भी जीवन में कई बार दूर की चमक के पीछे भागते हैं। बड़ी नौकरी, बड़ा शहर, बड़ा नाम, पर क्या हम कभी सोचते हैं क्या वो सच में हमारे लिए सही है? इस कहानी से सीखिए, संतोष और सामंजस्य ही सच्ची शक्ति है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर इसने आपके मन को छुआ, अगर आपको इसमें जीवन की सच्चाई दिखी, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।